रुकिए, उससे पहले एक स्लाइस ये रख लीजिए आप। ना तुम रखो। नहीं, मेरे पास ना जमा हो जाता है, भारी हो जाएगा ना। हाँ। गम्हरिया स्थित घोड़ा बाबा में हाथी की भी पूजा की जाती है और हाथी केदा के नाम से भी वो जगह फेमस है। इन दोनों जगहों पे उसी नदी में उतरने के क्रम में मेरे पैर में छुप गया एक बेल का कांटा और इतना अंदर घुस गया, और जैसे ही घुसा उसको वैसे ही मैंने निकाला और अभी पैर इतना मोटा फूला। गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। झारखंड पैदल यात्रा का आज 69वां दिन 69, और मैं हूँ इस वक्त सरायकेला खारसुआ में गम्हरिया से होते हुए कांड्रा से होते हुए सरायकेला और सरायकेला से होते हुए खारसमा की ओर जा रहा हूँ। इस वक्त फ़िलहाल आदित्यपुर से होते हुए मिलते हैं फिर सरायकेला में, ठीक है। चलो, आदित्यपुर से होते हुए मैं जमशेदपुर के इलाकों से सरायकेला खारसुआ के इस गम्हरिया नामक क्षेत्र में मैं 68वें दिन पहुंचा था, रामनवमी की उस दिन। और मौसम इस यात्रा में बिल्कुल प्रतिकूल मुझे समझ में आ रहा है। बारिशनुमा मौसम, झिमझिम बारिश हो रही है, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है काफ़ी रंगीन भरा डे हो जाएगा आज, जैसा मिले। जोहार। कहाँ जा रहे हो आप? पद यात्रा में हैं सर। यहाँ से बोकारो से लेकर के चौबीसों मिलता हूँ। तो चलिए, इस प्रतिकूल मौसम में भी चले रहना है, क्योंकि पद यात्रा अगर बारिश होती है तो फिर मैं कहीं पे रुकूंगा, अदरवाइज नहीं। उम्मीद करता हूँ प्रभु यहाँ पे थंडरिंग ना करवाए। और आज की यात्रा मैंने सोची थी कि 30 किलोमीटर की होगी, बट देखता हूँ मौसम कैसा और कब तक साथ देती है मेरा, उसके अनुसार से मैं इस यात्रा को संयोजित करूँगा। चलिए आगे मिलते हैं। फिलहाल ये जगह गम्हरिया। 67 दिन में मैं जमशेदपुर से होते हुए गम्हरिया की ओर निकला था। जमशेदपुर को एग्जिट करा था ईस्ट टिम्बम को, तो मैं आदित्यपुर थाना तक पहुंच पाया था और रात को वहीं पे सोना हुआ। फिर मैं जब 68वें दिन के लिए निकला तो मैं गम्हरिया पहुंचा, और गम्हरिया में मेरा जो स्टेइंग था वो राहुल भैया जो हैं हमारे गांव से, हमारे घर से, हमारे जैना मोड़ से, उनके दीदी के यहाँ पे मैं रुका हुआ था। उनकी दीदी मतलब मेरी भी दीदी हुई, खाना खजाने के वो ऑनर है जो कि गम्हरिया में स्थित है, और काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है उनका। कल रात को वो मुझे वहाँ लेके गई थी, खाना खिलाई उन्होंने, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया। और अभी इस वक्त अग्रसर हूँ मैं कांड्रा होते हुए सरायकेला खारसुआ डिस्ट्रिक्ट के जो मुख्य प्लेसेस हैं, सरायकेला और खारसमा, ये दोनों जगह जाने के लिए। और वास्तव में ये जो सरायकेला खारसुआ डिस्ट्रिक्ट है ना, इसकी बहुत सारी अपनी आइडेंटिटी है, उसको मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा अपने सरायकेला खारसुआ के इस पैदल यात्रा में। तो भाई साहब, अभी बीच रास्ते में ही पहुंचा था कि ये वाला हालत हो गया। झोले भर के सामान दे दिए लोगों ने, और जब मैं ब्लॉग शूट करूँ ना तो फिर ब्लॉग में ऐसे शूट करके मतलब 1 किलोमीटर ही चला था कि तब तक कुछ लोगों ने पहले से ही देख रखा था। अब मुझे एक झोला सामान धरा रखा उन्होंने कि लीजिए, बीच रास्ते में आप खाते चलिएगा। बताइए, ऐसे लोगों के साथ ना अगर ब्लॉग शूट भी करूँ या फिर पिक्चर्स लूँ एट द टाइम, तो वो बोलते हैं कि नहीं छोड़िए ना, ये सब क्या फ़ोटो लेना। इसी वजह से ये मैं थैंक यू उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। और हाँ, और आप सबों को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, बट प्लीज़ आप लोग मेरे लिए इतना कष्ट मत उठाइए प्लीज़। अगर आप देना ही चाहते कोई इशू नहीं है, एक आध हो गया, ये पूरा झोला भर के नहीं यार प्लीज़। और भी लोग हैं जिन्हें आप मदद कीजिए। ठीक है, ऐसे भी भारी से थक जा रहा हूँ बैग की वजह से, तो ये भी एक है, कहाँ ही लेकर के जाऊँगा मैं। वैसे बीच रास्ते में अगर मैं कहीं आपको मिलूँ, अगर आप कुछ देना चाहें तो इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स या फिर नींबू, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। खैर थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मदद की मेरी।
और ये है टाटा स्टील ग्रोथ शॉप गम्हरिया का। चलो जी, मौसम भी ख़राब है आज। हाँ, तो फाइनली स्टेट हाईवे को होते हुए अभी मैं टोल टैक्स पार करूँगा। ये स्टेट हाईवे लिखी हुई थी 5, आगे जा रही है 43। एक रूट इधर निकल जाता है, वो जाता है कांड्रा चौका, चौका से होते हुए आप रांची जा सकते हैं चांडिल की ओर, और इसको पार करते हुए मैं जाऊँगा सरायकेला खारसा। मौसम बहुत ख़राब है यार, जिसकी वजह से ना अभी लाइट भी नहीं आ पा रहा होगा चेहरे में। और मेरे पास अभी इतने सारे स्लैश के भरे हुए हैं, पता नहीं मैं क्या करूँगा इसका। एक ट्रांसजेंडर है, उनको देता हूँ मासी को। हाय, कैसे आप? ठीक है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। उससे पहले लीजिए एक मैंने पूछा पदयात्रा में निकले हो। रुकिए, उससे पहले एक स्लाइस ये रख लीजिए आप। ना तुम रखो। नहीं, मेरे पास ना जमा हो जाता है, भारी हो जाएगा ना। हाँ हाँ। ये ना मुझे 1 घंटा पहले स्पोर्ट की थी, वो देख ली थी मुझे ऑटो में जब वो थी और मैं पैदल चल रहा था तो देख ली थी। अभी जब मेरा सामने तो ये मुझसे मिली और इन्होंने 20 रुपये मुझे कंट्रीब्यूट किया यार। थैंक यू सो मच रहेगा इनको भी। कई सारे लोग करते हैं, उनके साथ साथ इन्होंने भी किया। ये भी समझी मेरे इस काम को, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो 20 रुपये दी, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी एक इंसान है और इंसान को इंसान समझता है। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मेरे पास लोगों ने बहुत सारे दे रखे थे, 2 और बच गए हैं। देखता हूँ रास्ते में प्यास लगेगी तो पीऊँगा, बट लिटरली मैं ये सारी चीज़ें नहीं पीता हूँ ना। और मुझे लगा यार दे देना चाहिए एक, क्योंकि खाली भी हो जाएगा और ये भी तो प्यासी होंगी। हे गाइस, तो मौसम हो चुका है क्लियर और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं निश्चितपुर। ये वो जगह जो कि गम्हरिया से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और गम्हरिया में एक जो घोड़ा बाबा मैंने स्टोरी अपडेट की थी ना, वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे भी एक घोड़ा बाबा मंदिर है, कह सकते हैं आप। पीछे मेरे पहाड़ है, उस पहाड़ में स्थित। फिलहाल मैं उस और नहीं जा पाऊँगा अभी, पर एक और स्थान है, नाम है इसका चाडरी पाठ, जहाँ पे घोड़ों की पूजन होती है। गम्हरिया स्थित घोड़ा बाबा में हाथी की भी पूजा की जाती है और हाथी केदा के नाम से भी वो जगह फेमस है। इन दोनों जगहों पे मकर संक्रांति के दिन पूजन की जाती है। कहानी क्या है, क्यों पूजन की जाती है, ये लोकल लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये रहा, मकर संक्रांति के दिन मिट्टी के घोड़े जो मन्नत मांगते हैं वो चढ़ाते हैं। ये दृश्य आपके सामने, बड़ा ही अद्भुत हमारे झारखंड की संस्कृति। इसीलिए कहा जाता है सनातन में हर किसी की पूजन की जाती है, हाथी हो, घोड़ा हो, कोई भी हो। भोलाडी कहते हैं, ये जो सरायकेला खारसा है ना, ये 2 और चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। पहला छो नृत्य और यहाँ की लड्डू। यहाँ के लड्डुओं में सेव होती हैं। अगर मौका मिले मैं खाता हूँ अगर इन रास्तों में, तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। और छो नृत्य जो है ना, वो उद्गम स्थल है यहाँ का और पुरुलिया का। तो बहुत सारा स्ट्रगल्स होता है छो नृत्य में। मैं कोशिश करूँगा कि सरायकेला खरसावां के क्षेत्रों से सब जब मैं गुजरूँ तो एक पर्टिकुलर ब्लॉग भी हो इस छो नृत्य के बारे में, क्योंकि ये वन ऑफ टफेस्ट डांस होता है और डांस फॉर्म है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या कुछ हो पाएगा, कभी अगर हो पाता है तो। सो दिस इज द वे जिधर से मुझे गुजरना है। गम्हरिया में थे कल? हाँ, कल गम्हरिया में था। आइए। अच्छा, हाँ। वैसे ये जो समय है ना, जो मैं आज चल रहा हूँ, ये 10वीं है। रामनवमी कल थी और विजयदशमी आज है। और लोग यहाँ पे आज की संध्या पे जुलूस घूमेंगे, मतलब जुलूस में घूमेंगे झंडा पर, जिसको कहते हैं, कई सारे लोग झंडा पर कहते हैं, रामनवमी का जुलूस कहता है। तो वो जुलूस आज 10वीं के दिन घुमा जाता है। कुछ क्षेत्रों में रामनवमी के दिन ही घुमा जाता है। देखते हैं यार, शाम के 4:45 बज गए, फिर भी धूप भयानक लेवल पे। वैसे पीछे मेटल्सा कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कह सकते हैं, नॉट कंपनी ओनली, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेटल्सा।
ये कुछ मेगा स्किल सेंटर CLB, क्या मतलब होता है इसका, चाय बादशाह, पता नहीं, छोड़ो। तो आगे बोर्ड है मेरी, लिखी हुई है सरायकेला, यहाँ से जो है 17 किलोमीटर दूर है। मतलब अब लगता है मुझे कि मैं कल ही पहुँचूँ, क्योंकि आज तो और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को मुझे तय करना है बस। तो गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ फिर से मतलब कल रात को जब मैं आया था यहाँ पे, उसकी कहानी को मैं थोड़ी सी बता दूँ, उसके बाद हम इस ब्लॉग को ख़त्म करें। आप फिलहाल सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ बाबा आश्रम में, राम बाबा आश्रम इसको कहते हैं। फिर भी मैं बताऊँ आपको, ये मैं दोगुनी में हूँ। मैं गम्हरिया से दोगुनी तकरीबन 20 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करके यहाँ पे आ चुका था। और कई सारे वाक़या घटी मेरे साथ। कोलाबिरा एक जगह है जहाँ पे कुछ वरिष्ठ पत्रकार मुझे मिले, उन्होंने सजेस्ट किया था इस जगह पे मैं रात्रि को विश्राम करूं। और ये मेरे लिए बहुत सुखद हुआ कि मैं एक आश्रम पे आकर के रुका हूं। इसके पहले मैं अयोध्या में था आश्रम में, और आश्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ पे स्वच्छ रूप से खाना आपको खाने के लिए मिलता है, जिसमें तेल मसाले लगभग नहीं के बराबर होते हैं। और कई सारे जो वनस्पति है ना, आप उसको देखते हो, कई सारी चीज़ें भी सीखने को होती है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाऊँ, कैसे मिट्टी के चूल्हे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ लकड़ियों से खाना बनाई जाती है। बहुत वनस्पतियों में एक चीज़ जो मैंने विशेष देखा, ये आप देख पा रहे हैं इस वक्त कुछ मंदिर, और ये रहा आपके अशोका का पेड़, जो रियल वाला अशोका का पेड़ है ना, जिसमें फूल भी खिलती हैं, आप देख सकते हैं। जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, आम के पत्ते जैसे ही होते हैं, और उनमें नेचुरल फूल खिली होती है। तो कुछ इस प्रकार से है ये खूबसूरत सा आश्रम। और इस आश्रम में ना लोग बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, जिनको किसी भी तरह की परेशानी है, रोग है। बट असल मज़े की बात यह है कि ना ही कोई डॉक्टर है यहाँ पे और ना ही कोई वैद्य, बट यहाँ के वनस्पतियों से लोगों की जो रोग हैं वो ठीक हो जाती हैं। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं आज 70वें दिन में झारखंड पैदल यात्रा के। और यहाँ पे विभिन्न जगहों से लोग आए हुए हैं और आते रहते हैं इस जगह पे, क्योंकि बहुत ही शांति मिलती है इस जगह में आकर के। तो चलिए, बैग मेरा रेडी है यहाँ पे, और हम अब इस आश्रम से प्रस्थान करते हैं। प्रणाम बाबा। अब निकलते हैं। फाइनली इस चमत्कारी जगह से मैं इस वक्त जा रहा हूँ, और नाना प्रकार के मुझे पौधे देखने को मिले यहाँ पे। जॉन्डिस, कैंसर, किसी के दांत में कीड़ा लग गया, तो मतलब नाना प्रकार के लोगों से ग्रसित लोग यहाँ पे सुबह आए थे अपने इलाज हेतु, और विश्वास है उन्हें तभी, और विश्वास ऐसे नहीं बनता है। तो जाहिर सी बात है, मैं ये सब चीज़ देख करके काफ़ी मुझे यहाँ पे बहुत तरह की सॉल्यूशन समझ में आई। मैंने सोचा कि कम से कम इस ब्लॉग को जब मैं एंड करूँ तो कम से कम आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूँ। तो ये है इसका आउटर स्पेस, और यह है एंट्रेंस से श्री हरिहर योगपीठ विजय तरन राम बाबा आश्रम। आपके साथ भी कुछ समस्या है ऐसे, तब यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आकर के एक बार विश्वास करके देख सकते हैं। वैसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो मुझे रात्रि को पेट्रोलिंग कर करके इस जगह पे लेकर के आए। ये थे दोगुनी के दो भाई, दोगुनी जगह का नाम राहुल और ऋषि, जिन्होंने मुझे कैच किया था तकरीबन शाम के 6-6:30 बजे के बाद, और वो मुझे गाइड करते करते लेकर के आए, पेट्रोलिंग करते करते लेकर के आए, ताकि मेरे यहाँ तक पहुँचने में कोई व्यवधान ना हो, कोई पीड़ा ना हो। तो दिल से थैंक यू सो मच रहेगा उनको। मैंने फ़ोन करके भी बुलाया था, बट वो अभी आ नहीं पाए, शायद किसी कार्य में बिज़ी होंगे। वैसे मैं जिस आश्रम में था ना, उस आश्रम के बगल में एक खूबसूरत सी नदी बहती है, जो कि बहुत ही साफ़ है, बहुत ही स्वच्छ है। ये वो नदी है, और कल रात को इसी ब्रिज से होते हुए मैं शॉर्टकट लेते हुए इस रास्ते से गया था। उसी नदी में उतरने के क्रम में मेरे पैर में छुप गया एक बेल का कांटा, और इतना अंदर घुस गया, और जैसे ही घुसा उसको वैसे ही मैंने निकाला, और अभी पैर इतना मोटा फूला हुआ है। इतना मोटा तो नहीं, बट पैर फूला हुआ है, और बहुत ही दिक्कत हो रहा है चलने में। ये वाली ब्रिज रात को इधर से होते हुए आया, और इधर से ही जानी है। चाहे मर्जी तो इधर से भी हम जा सकते हैं, जो कि मुझे ब्लॉक निकाल देगा, ब्लॉक कम DC ऑफिस ज़्यादा उधर निकाल देगा, बट मुझे इसी ओर से जाना है, ये मैंने सोच लिया है। तो यह है खरखरी नदी, और काफ़ी साफ़ है ये नदी, ऊपर से भी आपको दिख रही होगी।
कल रात को यहाँ तक पहुँचा था मैं, और मैं अब बस यहाँ से निकल रहा हूँ। कल इधर से ही होते हुए आया था, इधर को गया था। चलो अब तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँ, उससे पहले एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे राजाओं महाराजाओं का गढ़ था। एक गढ़ यहाँ भी था दोगुनी में, जिनसे मुझे मिलनी थी, शायद मैं मिल नहीं पाया। बट अब मैं एक डायनेस्टी आपको दिखाऊंगा सरायकेला में। चलिए अब सरायकेला की ओर चलिए इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको 70 दिन के पद यात्रा के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।